उसमें सहायता करें। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधार, कथा मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभं सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग विश्व के पहले हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम से राम कथा के दूसरे दिन के प्रसंगों में प्रवेश कर रहे हैं। इस पावन स्थान में स्थापित बाबा हनुमंत लाल जी के पवित्र रूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए, जोमा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को वंदन करते हुए, भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परधाम पधारे पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हैं। हम सुन रहे हैं इन दिनों स्वास्थ्य रामायण, जिसमें हर आदमी को अपने स्वास्थ्य को संभाल कर चलना है। देखिए, चलकर मंजिल पर दुनिया पहुंचती है और ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके रुकने पर आपकी मंजिल आप तक आ जाएगी। ये वक्त ऐसा है जब अपने आप को थोड़ा थाम लीजिए, थोड़ा रोक लीजिए। ये नवरात्रि का समय है खुद से जुड़ने का मौका। इस त्रासदी में जिसको संसार कोरोना महामारी के रूप में जानता है, इसने हमारे जीवन में कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब इस कथा के माध्यम से नवरात्रि के पावन अवसर पर हमको प्राप्त करना है। ये आयोजन इसीलिए है। इसका नाम रखा है स्वास्थ्य रामायण। रामायण में 7 कांड हैं और स्वास्थ्य के भी 7 सूत्र हैं। कल हमने देखा था बाल कांड, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलनेस। आज हम अयोध्या कांड में चलेंगे, फैमिली वेलनेस। कल अरण्य कांड में विषय होगा
सोशल वेलनेस, किष्किंधा कांड इमोशनल वेलनेस, सुंदर कांड प्रोफेशनल वेलनेस, लंका कांड इंटेलेक्चुअल वेलनेस और उत्तर कांड स्पिरिचुअल वेलनेस। अपने अपने हिस्से का आसमान लेते चलिएगा। रामचरितमानस का दूसरा सोपान है फैमिली वेलनेस, फैमिली हेल्थ। देखिए, परिवार माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और अन्य रिश्तेदार, ये चार बातें मिलकर मोटे तौर पर कोई परिवार बनता है। और यदि आप फैमिली हेल्थ को समझना चाहें, परिवार के स्वास्थ्य को जानना चाहें, तो थोड़ा इन पर विचार करें। माता पिता नाम की संस्था भारत के घरों की विशेषता थी, लेकिन ये संस्था अब टूट रही है। न चाहते हुए भी भारत के घरों में माता पिता नाम की संस्था की पहचान अलग हो गई। फिर पति पत्नी के रिश्ते देखें, इन दिनों इस रिश्ते में अंडर करंट बहुत टेंस है। इस रिश्ते की भी मायने बदल गए। फिर आई संतान। संतानों को तो आजकल ऐसे पाला जा रहा है, बहुत फोकस्ड हो गए माता पिता। उसके बाद भी अधिकांश माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग चैलेंज हो गई। बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। और चौथी बात है रिश्तेदार। पहले सगे संबंधी, माता पिता के संबंधी रिश्तेदार होते थे, लेकिन अब इसकी परिभाषा थोड़ी विस्तार ले गई। दूर दूर नौकरी करने जाने लगे लोग, तो वहां जो उनका ग्रुप बना, जो उनका फ्रेंड सर्कल बना, वो रिश्तेदार से भी ज्यादा निकट हो गए। लेकिन ये चार बातें परिवार बनाती है, और आज हम अयोध्या कांड के माध्यम से इसको देखेंगे। तो ये है हमारी स्वास्थ्य रामायण, और इसके साथ मैंने एक शीर्षक दिया जिसको प्रतिदिन मैं याद करता हूं, होई है सोई जो राम रची राखा। वही होता है जो उसने रचा हुआ है। आप लाख सोच लो कि हम ऐसा कर लेंगे, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? अयोध्या कांड का उदाहरण लें। दशरथ जी ने विचार किया राम को राजा बनाना है, नहीं बना पाए। हो ये सोई जो राम रची राखा। लक्ष्मण जी ने भरत जी के बारे में गलत सोचा कि हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, पर उल्टा हो गया। हो ये सोई जो राम रची राखा। जब भरत जी राम जी को लेने गए, तो उन्होंने सोचा था कि मैं राम जी को लेकर आ जाऊंगा, नहीं ला पाए। होई है सोई जो राम रची राखा। भरत जी और अयोध्या वासियों के जाने के बाद राम जी ने सोचा कि मैं चित्रकूट में रहूंगा, लेकिन छोड़ना पड़ा चित्रकूट, पंचवटी आना पड़ा। बस यही है, होई है सोई जो राम रची राखा। आज जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, इस त्रासदी, इस महामारी के कारण हम सबके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ गया, यदि आप बेचैन हैं, उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, थके हुए हैं, तो इस चौपाई को मंत्र के रूप में याद कर लें, होई है सोई जो राम रची राखा। अगर आप इस चौपाई को ठीक से जिएंगे तो आपको एक आश्वासन मिलेगा कि
कि घटने दो दुनिया में कुछ, हर चीज आपके जैसी नहीं हो सकती। तो चलिए अयोध्या कांड के राम जी को थोड़ा समझते हैं। जो सोचा और वैसा न हो तब क्या करें, ये राम से सीखिए। बहुत सारी बार ऐसा हमारे जीवन में होगा कि आपने सोचा ये हो, कुछ और गया, तो क्या निराश हो जाएंगे? राम जी सिखाते हैं क्या करना। अभाव का आनंद राम जी ने वनवास में उठाया, कुछ नहीं था उनके पास। आज हमारे पास जरा सा, एक वर्ष बीता, अगला वर्ष शुरू हुआ, हम लोग हाउस अरेस्ट हैं, लॉकडाउन में हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो हम इतने बेचैन हो जाते हैं, ये सब चीजें अब नहीं मिल रही, वो जीवन अब नहीं मिल रहा। अभाव का आनंद उठाना राम जी से सीखिए। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज ऐसा हो रहा है, क्यों इतना हाहाकार? थोड़ा धैर्य, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए और नापसंद में भी पसंद बना के जीना राम जी से सीखा जाए। देखिए, फैमिली हेल्थ के मामले में तो ये बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी पसंद के काम आपके घर में होने लगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा होने लगे। घर में कई सदस्य हैं, कोई बाहर से आया हुआ है, कोई बाहर चला गया है। अनेक रिश्ते ऐसे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो आपने पसंद किया वही सब हो। पसंद को नापसंद, नापसंद को पसंद बनाना कोई राम जी से सीखे। अयोध्या कांड की घटना यही सिखाती है। देखिए, अयोध्या कांड की एक विशेषता है, इसमें सत्य के साथ बहुत खिलवाड़ किया गया है। हम लोग भी अधिकांश समय अपनी जिंदगी में सत्य की जगह अपनी वासना की प्रतीति में जीते हैं। हमारी वासना हमको कुछ चीजें तय कर देती है और हम उसी को सत्य मानते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी किसी देश में पहुंचा और उसे वहां की भाषा नहीं आती थी। घूमते घूमते भटक रहा था, बहुत तेज भूख लगी, पैसे जेब में थे नहीं, भाषा आती नहीं। तो एक रेस्टोरेंट में देखा, खाने के निशान बने हुए थे, उसको पता लग गया यहां खाना मिलता है, तो अंदर चला गया। तो वहां जो बेरा था उसने हाथ जोड़ के स्वागत किया। टेबल पे बैठा है तो आदमी सोचने लगा, कितना अच्छा देश है, कितने अच्छे लोग हैं, मुझे भोजन के लिए हाथ जोड़कर बैठा रहे। भोजन कर लिया पेट भरकर, फिर प्लेट में रख के बिल लाया। भाषा पढ़ना आती नहीं थी, बेरा जो बोल रहा वो समझ नहीं आ रहा, तो इसने सोचा कितने भद्र लोग हैं, कुलीन लोग हैं, धन्यवाद का पत्र लाए हैं रखकर। बिल को धन्यवाद पत्र समझ रहा है। बेरा और उसकी आपस में उलझन हो गई, तो बेरा उसको लेके मैनेजर के पास गया कि ये देखिए साहब, ये तो भुगतान नहीं करता। मैनेजर ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मन ही मन समझ रहा है, देखो कैसे भले लोग हैं, मालिक के पास लेके आए। मैनेजर ने कहा बात बनेगी नहीं, एक काम करो, इसको कानून को सौंप दो। जज साहब ने देखा कि ये तो कोई बात समझता ही नहीं है, भुगतान कर नहीं रहा, तो उन्होंने दंड दे दिया, इसको गधे पे बैठाओ, इसके गले में तख्ती लगाओ कि मैंने भुगतान नहीं किया है, मैं अपराधी हूं, और घुमा दो पूरे शहर में। अब ये आदमी सोचता है, देखो कितने बड़े अधिकारी के पास मुझे ले गए और उसने मेरे सम्मान में मेरा जुलूस निकाला। गधे को अपनी शोभा यात्रा समझ रहा है, लोग देख रहे हैं, ये बड़ा खुश हो रहा है। और उसी समय उसी के देश का एक व्यक्ति वहां से निकला, ये एक दूसरे को पहचानते थे। तो गधे पे बैठे बैठे इसने सोचा, अब मेरे देश का व्यक्ति देखेगा देखो मेरी शान, और उसके देश के व्यक्ति ने समझ लिया कि इससे अपराध हुआ है, इसको दंड मिला है, तो नीचे गर्दन करके निकल गया। तो ये गधे पे बैठा आदमी सोचने लगा, देखो मुझसे जल रहा है, मेरी प्रसिद्धि, मेरी ख्याति को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये है वासना की प्रतीति में जीना। हो कुछ और रहा है, लेकिन आप एक अपनी ही दुनिया बना के जीना है, अपना ही ढंग है।
अपनी कल्पनाएं जो वासना से निर्मित हुई है। इस अयोध्या कांड में कई घटनाएं इस तरह से घटी और खास तौर पे कुछ पात्र ऐसे आए जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। तो चलिए अयोध्या कांड की कथा सार में चलते हैं। आपने कई बार सुना है, पढ़ा है। इसको दो भाग में बांट लेते हैं। भरत के आने से पहले क्या घटनाएं घटी और भरत के आने के बाद क्या घटनाएं घटी। अयोध्या कांड दो भाग में बट जाता है। भरत जी के आने के पहले जो घटनाएं घटी उसमें भरी सभा में दशरथ जी ने निर्णय लिया राम को राज तिलक देंगे। उसी समय कैकेयी ने मंत्रा का कुसंग कर लिया। राम जी को वनवास जाना पड़ा। सुमंत जी छोड़ने गए, सुमंत जी लौट के आए। दशरथ जी ने प्राणों के आगे भरत जी लौट के आए। तो ये आने की पहले की घटनाएं हैं और राम जी वनवास जा चुके। अब भरत जी के आने के बाद की घटनाएं, सब सोचते थे भरत ने ये षड्यंत्र किया है, पर भरत जी ने घोषणा की हम राम जी को लेने जाएंगे। राम जी साधु संतों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंच गए। भरत जी उनको लेने गए और राम जी लौट के नहीं आए, अपनी चरण पादुका दे दी। ये अयोध्या कांड का कथा सार है। दो भाग में बांटकर हमने इसका चिंतन किया है। अयोध्या कांड के नायक भरत है और इस अयोध्या कांड की खलनायिका मंथरा है। कैकेयी नहीं है, मंथरा। और ध्यान दीजिए, मंथरा एक वृत्ति का नाम है। मंथरा केवल व्यक्ति नहीं है, वृत्ति है। हमारे वंश में रिश्तों का, व्यक्तियों का मिश्रण होता है। वंश बनता है इसी से। आपका एक वंश है, उसमें आपने बेटी कहीं ब्याही तो दामाद, आप किसी की बेटी बहू बना के लाए। अब ये वंश का मिश्रण चालू हुआ। आपके वंश में अलग अलग ढंग से बाहर से लोग आए हैं, फिर एक मिश्रण बना, फिर उनकी संतानें बनी। तो जो जहां से आया है और जो जहां जाएगा, वहां की संस्कृति, वहां की जीवन शैली से प्रभावित तो होकर रहेगा। उदाहरण लीजिए, आप अपने घर में एक बहू लाए। अब बहू किसी और संस्कार से, किसी और परिवार से आई। इधर आपकी मां, उस बहू की सास किसी और परिवार से आई थी। 20-25 साल उसने बिताया, अब इसको बिताना है। ये सब मिश्रण है। इसीलिए तो कहते हैं परिवार केमिस्ट्री की तरह होता है। आप में से जिन्होंने रसायन शास्त्र विषय पढ़ा हो वो जानते होंगे, रसायन शास्त्र में विभिन्न तत्वों का मिश्रण होता है और परीक्षण किया जाता है। तो परिवार का जीवन गणित से नहीं चलता। गणित में हर चीज फिक्स है, 2 और 2 4, आप 5 नहीं कर सकते। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ फिक्स नहीं। इसके साथ ये रंग आएगा, उसके साथ वो गैस निकलेगी, इसके साथ लिक्विड बन जाएगा। ऐसे अनेक सदस्य मिलते हैं। इसीलिए परिवार की केमिस्ट्री अच्छी तो फैमिली वेलनेस ठीक ठाक, क्योंकि अलग अलग सदस्य हैं। यहां मंथरा और कैकेयी बाहर से आए थे। सुमंत जब लौटे, श्री राम को लेकर गए थे। दशरथ जी ने आज्ञा दी थी अपने मंत्री सुमंत को कि 2-4 दिन घुमा के ले आना, पर राम जी ने मना कर दिया। तो सुमंत जब लौटे तो दशरथ अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे। और दशरथ जी कैकेयी के प्रति बहुत क्रोधित थे। तो सुमंत का अवसर मिल गया। कभी बोले नहीं कैकेयी के सामने, पर आज बोले और उन्होंने कहा, कैकेयी रानी तूने अपनी जात दिखा दी। ऐसे क्यों बोला होगा सुमंत ने? कौन सी जात दिखा दी थी? तेरी मां भी ऐसी थी और तू अपनी मां की तरह हो गई। ये बात कैसे बोली सुमंत ने? थोड़ा चलते हैं कैकेयी के वंश में। कैकेयी देश के राजा का नाम था अश्वपति और कैकेयी की मां का नाम था शुभ लक्षणा। अश्वपति बहुत समीकरणबाज आदमी थे।
हर चीज में गणित चलाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या से एक महात्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया था और उनको एक विशेष विधि आ गई थी, वो थी पशु पक्षियों की भाषा की जानकारी। तो एक बार सुनहरी चींटी आपस में कुछ बात कर रही थी, तो इन्होंने सुना और सुन के मुस्कुरा दिया। इनकी मुस्कान देखकर इनकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अश्वपति ने अपनी पत्नी ने केकई की मां से कहा, बस ऐसे, मुझे पक्षियों की भाषा समझ में आती है, तो मैं उनकी बात सुन के मुस्कुरा रहा हूं। तो उसने कहा, मुझे भी बताइए। इन्होंने कहा, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिन महात्मा जी ने मुझे ये हुनर दिया है, उन्होंने कहा है कि यदि ये भाषा मैंने किसी और को समझाई सुनकर तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब इतना कहना काफी था, लेकिन केकई की मां ने कहा, तुम मरो या जिंदा रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे बताओ तुमने क्या सुना। अश्वपति ने कहा, मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें बताऊंगा। बोले, ये मुझे नहीं मालूम। ठीक केकई ने भी यही किया, मेरे वचन पूरे करिए, दशरथ मरते हो तो मरे, पर मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, राम वनवास जाएगा। ये मां से चला आ रहा हट है। वंश में जो सदस्य बाहर से आते हैं वो अपने विचार, जीवन शैली, उनका सोच समझ वहां से आ रहा है। इसलिए जब रिश्ते करते हैं तो सोच समझ के करिएगा। अश्वपति ने महात्मा जी के पास जाके कहा, मेरी पत्नी हट पे अड़ गई। उन्होंने कहा, बता मत देना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो अपनी पत्नी को। और कहते हैं अश्वपति ने केकई की मां को छोड़ दिया था। अरे इतनी तो इंसानियत हो, तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग, केकई मंथरा जैसे लोग निष्ठुर हो जाते हैं। गुल में अगर निकट नहीं तो कुछ नहीं। गुल यानी फूल, सुगंध। तो गुल में गर निकट नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, हजार जोहर हो तो क्या आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। बस यही इंसानियत छूट गई थी। ये सब प्रसंग तो आप जानते हैं कि कैसे भगवान को वनवास मिला। अब एक विचार करें, वनवास मतलब एक कठिन समय, तप का अवसर। आज हम सबके साथ एक वनवास है। वो महल के बाहर गए, हम अपने ही घरों में कैद हो गए, पर है तो एकांत, अकेलापन, एक वनवास जैसा। पर आज इस पर विचार करें कि राम अपने वनवास में सफल कैसे हुए। दरअसल राम अपनी वृत्ति के कारण सफल हुए। राम की वृत्ति ऐसी थी। राम की वृत्ति में दो विशेषताएं थी, एक त्याग की, दूसरी संयम की। जिन दिनों हमारे घरों के सदस्यों में ये दो वृत्ति आ जाती है, त्याग और संयम की, उन दिनों हमारे घर का स्वास्थ्य बहुत उत्तम होगा। इसलिए आज ध्यान दीजिए, कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहिए, संयम के लिए तैयार रहिए। राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वो बहुत अच्छे घुड़सवार थे और उतने ही अच्छे धनुर्धर थे। बड़ा सोच समझ के वाल्मीकि ने लिखा, घुड़सवार राम जी बहुत अच्छे थे। ऐसे हमारे कृष्ण जी अश्व मनोविज्ञान के जानकार थे। अच्छा घुड़सवार होना, घोड़े पे नियंत्रण करने का क्या अर्थ है? सीधा सा अर्थ है, अश्व इंद्रियों का प्रतीक है। राम और कृष्ण अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखते थे, वही हमको सीखना है। और जब वनवास में केवट की नाव से जब ये तीनों उतरे, तो सीता जी ने गंगा जी को देखा और गंगा जी को देखकर हाथ जोड़कर कहा, सिंह सुर सरी कहेऊ कर जोड़ी। गंगा जी को हाथ जोड़ के सीता जी ने कहा था, मातु मनोरथ पुर उबी मोरी। हे गंगा मां, आप मेरे मनोरथ पूरे कर दीजिए। मनोरथ पुर उबी मोरी। हमारे घरों में
प्रत्येक सदस्य का अपना मनोरथ है। घर की जो केंद्रीय सत्ता होती, मां, पत्नी, ये गंगा जी से यही तो मांगती है कि मेरे घर के प्रत्येक सदस्य के मनोरथ पूरे हो जाएं। घर के हर सदस्य के मनोरथ तो होते हैं भाई, इच्छाएं होती हैं। देखिए, इच्छा यदि बुद्धि से जुड़ जाए तो अलग परिणाम देती है, और इच्छा यदि मन से जुड़ जाए तो अलग परिणाम देती है। मनोरथ का अर्थ ही है, मन का रथ बड़ा तेजी से भागता है। जब आपका मन मांग करता है तो क्या क्या नहीं मांग लेता है। लेकिन सीता जी कहती हैं मेरे मनोरथ पूरे हो जाएं। जिस दिन आप गंगा मां से अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के मनोरथ पूरे करने की मांग करते हैं, उस दिन घर में आनंद आता है, प्रसन्नता आती है। अच्छा, गंगा जी से मांगने का बड़ा अच्छा महत्व है। मैं तो कहता हूं हर वैष्णव के घर में गंगा जल जरूर होना चाहिए। आप कभी बहुत अशांत हो तो किसी बहती नदी के किनारे बैठ के देखिएगा, और खासतौर पे गंगा जी के सामने एकदम शांत हो जाए, कुछ है गंगा जी के पास। तो पहली बात तो यह है कि अपने घर में त्याग और संयम से रहें। दूसरी बात, घर के हर सदस्य का मनोरथ पूरा हो, ये मांग करते रहे। और तीसरी एक और बात, जब सुमंत जी लौटे, दशरथ जी पूरी तरह टूट चुके, तो कौशल्या जी ने दशरथ जी को कुछ कटु वचन कहे थे उस समय। कभी कभी परिवार में सदस्यों को प्रेरणा देने के लिए भी कटु वचन बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है उनको। तो दशरथ जी को कौशल्या जी ने कहा कि तुमने अपने सत्य के लिए उस पुत्र को ठुकरा दिया जिसके रोम रोम में सत्य बसा है। जैसे कोई मछली अपने मछली पिता द्वारा खा ली जाए। स्वयमेव हतः पित्रा जल जेनात्मजो यथा, ऐसा लिखा है। कोई पुरुष मछली पिता अपने ही मछली बच्चे को खा जाए, आपने अपने ही बेटे का वध कर दिया। कौशल्या जी दशरथ जी से ऐसा इसलिए कह रही थी कि जो हो गया सो हो गया, अब राजकाज संभालिए, प्रजा बेचैन हो रही है। घरों में कभी कभी कटु वचन अपने सदस्य को प्रेरणा के लिए बोलना पड़ते हैं। कभी कभी पत्नियां जैसे पति से बोलती हैं, क्या बैठे हुए हो। अच्छा, कभी पुरुष कोई ऐसी बात करे तो पत्नियां बोलती, क्या औरतों सरी की बात कर रहे हैं। तो क्यों बोलती हैं ऐसा? प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कहा जाता है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को प्रेरणा उत्साह देने के लिए कहते हैं, कब तक हमारी रोटी के टुकड़े पे पलो, जाओ खुद कुछ कमाओ। ये कटु वचन कहे जाते हैं एक सुखद भविष्य के लिए। एक बात और, फैमिली हेल्थ की बात चल रही है। भरत जी ने जब चित्रकूट में श्री राम से कहा कि आप चलिए, और राम जी ने समझा के मना किया, तो वशिष्ठ जी के कहने पर राम जी ने भरत जी को चरण पादुका दी, स्वर्ण जड़ित। और जब वो चरण पादुका सिर पे रख के चले, और लौटते समय जब ये लोग भरद्वाज जी के आश्रम में आए, तो भरद्वाज जी ने उस चरण पादुका में शक्ति दी थी अपनी। ततः प्रदक्षिणम कृत्वा भरद्वाजम पुनः पुनः। वशिष्ठ जी के कहने से भरत जी ने चरण पादुका सिर पर रख के भरद्वाज जी के आसपास परिक्रमा चलाई थी। हमारी गृहस्थी की सत्ता में हमारे वंश के, हमारे पूर्वजों की चरण पादुका रखी हुई है। ये बड़ी प्रतीकात्मक बात है। आज आपके घर में, आपके वंश में, आपके बच्चों में और आप में जो भी उतरा है, आपके पूर्वजों का उतरा है। केवल व्यवहार और संस्कार नहीं, संपत्ति ही नहीं, आपके समूचे रोम रोम में कुछ उनका अंश है। इसीलिए हम पादुका राज ही मान के चले। हम अपने पूर्वजों का पादुका राज अपने घर में चला रहे हैं।
और उसको चार्ज करना चाहिए भरद्वाज जैसे गुरु से। हमारे परिवार में कोई न कोई केंद्र में गुरु हो, और यदि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य आपके जीवन में, आपके परिवार में गुरु न हो तो हनुमान जी को गुरु बना दीजिए। मैं तो कहता ही हूं, तुलसीदास जी ने कहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु जो है वो फिर कृपा करेंगे, और गुरु हमारे और परमात्मा के बीच में माध्यम बन जाते हैं। और एक बार गुरु के माध्यम से परमात्मा की कृपा हो जाए, या परमात्मा के माध्यम से गुरु की कृपा हो जाए, गृहस्थी के अर्थ ही बदल जाते हैं। बिना कारण के करते हो कृपा, तो कृपा करने में कोताही न हो। बिना कारण के करते हो कृपा, तो कृपा करने में कोताही न हो। किसी कारण से करते हो कृपा, तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। अरे भगवान भी कभी कारण से कृपा करता है, अहेतुक से। बिना कारण कृपा करने वाले का नाम भगवान है। कारण से तो कृपा संसार वाले किया करते हैं। ये जो संसार बनाने वाला है वो तो यूं ही कृपा कर देता है। इसीलिए इस समय जब कभी कभी निराशा घेरती है तो मैं निवेदन करूंगा, उसकी कृपा मानो, वो बचाएगा। वो है, उसकी लीला होई है सोई जो राम रची राखा। आइए अयोध्या कांड के कुछ प्रसंगों पे और चर्चा करें। घर परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए घर परिवार में एक परंपरा और चलती है। उसको कहते हैं परीक्षण की परंपरा, उसको कहते हैं जासूसी की परंपरा। ये भारत के घरों की एक विशेषता है। यहाँ एक दूसरे की जासूसी भी की जाती है। माँ बाप बच्चों की करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात। आजकल ये एक नई बीमारी चली मोबाइल की। माँ बाप पूरे टाइम यही सोचते हैं बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे उसमें लॉक लगा देते हैं। अब वो सब हिस्ट्री देखते रहते हैं, क्या देख रहे। पत्नी पति की जासूसी कर रहा है, सास बहू का तो कहना ही क्या, इनके बीच की जासूसी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। अयोध्या कांड में सरस्वती को भेजा गया था जासूसी करने के, जाओ देखो क्या है और मंथरा की बुद्धि पलट दो। निषाद राज ने भरत जी की परीक्षा ली थी। ये घर के कायदे हैं, एक दूसरे की कई बार परीक्षा ली जाती है। जनक जी ने ये जानने के लिए कि राम जी जब वनवास में गए तो भरत का आचरण कैसा है, गुप्तचर भेजे थे। उसके बाद चित्रकूट आए थे। आप राम कथा पढ़िए, निकट के लोगों ने एक दूसरे की परीक्षा ली है। सती देवी ने राम जी की परीक्षा ली, तभी ये पंक्ति आई है, होई है सोई जो राम रची राखा। नारद जी की परीक्षा कामदेव लेने आया। सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की परीक्षा ली। जयंत ने सीता और राम जी की परीक्षा ली। हनुमान जी ने विभीषण की परीक्षा ली थी। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। और सबसे अंत में तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि देखो भाई चेक कर लो, 14 साल हो रहे हैं, मैं लौटूंगा तो भरत का क्या विचार है। तो ब्राह्मण बन के गए। घरों में ऐसा होता है, कभी कभी ये आवश्यक बुराई के रूप में। यदि माता पिता अपने बच्चों पर तीखी निगाह न रखें तो बच्चों के बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। आप प्रत्येक बार संदेह न करें, पर कम से कम पुष्टि करते रहें। अब आइए जरा केकई मंत्रा की बात करें। तुलसीदास जी ने लिखा है कि केकई जो भरत की मां थी, कुसंग किया मंत्रा का और सब बिगड़ गया। कौन कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। बड़ी मनोवैज्ञानिक बात लिखी है। कुसंग करने से किसका पतन नहीं होता, और रही न नीच मते चतुराई। अगर नीच के मत से चलोगे तो आपकी चतुराई चली जाएगी। हमारे घरों में कुछ सदस्य मंत्रा वृत्ति के हो सकते हैं, अगर वो सक्रिय हुए और आप उनके कहने पे चले तो आपके घर में कलह निश्चित है, पक्का है। और मैंने आपसे कहा ना
मंत्रा एक वृत्ति है, वो हमारे भीतर भी अंगड़ाई ले सकती है, और जैसी हमारे भीतर की मंत्रा जागी हम अपना ही घर फोड़ेंगे। इसीलिए परिवारों में दो तरह की मानसिकता के लोग देखे जाते हैं, एक होते हैं पर पीड़क और एक होते हैं स्वपीड़क। पर पीड़क वो होते हैं जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। कई बार हमारे घर में, हमारे समाज में कुछ लोग, उनका धंधा ही है दूसरों को तकलीफ दो, बैठे ठा लें, आपका कोई सामान उठा लेंगे, आपसे बिना पूछे उसका उपयोग कर लेंगे, आपका कोई काम बिगाड़ देंगे। कई होते हैं ऐसे, दिन भर यही काम किया करते, वो जहां से गुजर जाए वहां लोगों को पसीना छूट जाता, इतनी टोका टोकी। ये पर पीड़ा है। सुबह से 5-10 लोगों को तकलीफ न दे तो इनका खाना नहीं पचता। आप में से जितने लोग बैठे हैं, मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, यहां भी बैठे सुन रहे हैं, आपके जीवन में पर पीड़क आए होंगे और आप पर पीड़क बन के दूसरों के जीवन में गए होंगे, ये भी तय है। एक होते हैं स्वपीड़क। चलो पर पीड़क तो समझ में आया कि दूसरों को तकलीफ दे में मजा आ रहा है, पर एक स्वपीड़क भी होते, खुद ही दुखी, उनको कोई दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, मूड खराब है, सुबह से उठेंगे तो ऐसा मुंह फुला है, क्या नहीं, आप दिमाग खराब है, क्या हुआ मालूम नहीं। ये स्वपीड़क खुद ही को परेशान कर, उदास बैठ जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, झंझट पैदा कर लेंगे। जो लोग स्वपीड़क होते हैं उनका एक दिन समापन डिप्रेशन में होता है। तो आज भारत के परिवारों में कई लोग ऐसे हैं। केकई ने क्या किया, स्वपीड़क बनिए, खुद को तकलीफ दी मंत्रा के माध्यम से। तुलसीदास जी हमें सिखाना चाहते हैं कि न मंत्रा को जगाना, न केकई बन जाना, सावधान रहना। फैमिली वेलनेस, फैमिली हेल्थ के लिए जरूरी सूत्र है जो अयोध्या कांड में हमको दिया जा रहा है। एक और वार्तालाप अयोध्या कांड में बहुत अच्छा हुआ है। जब राम जी का वनवास आरंभ हुआ तो भीलों के राजा गुह ने राम जी से कहा, आप मेरे छोटे से नगर में, ग्राम में चलिए। तो राम जी ने कहा, भाई मेरा तो संकल्प है 14 वर्ष में नहीं जाऊंगा। तो राम जी वहीं चट्टान पे कुश की चटाई बना के राम जी सीता जी सो रहे। गुहराज ने उनको सोता देखा तो रो दिया। और उस दिन जब रात हुई तो पहरा दे रहे थे लक्ष्मण जी। तो गुहराज ने लक्ष्मण जी से कहा कि केकई ने यह अच्छा नहीं किया राम और सीता को वनवास देकर। उम्मीद तो यह थी कि लक्ष्मण जो केकई से बहुत क्रोधित थे वो गुहराज की हां में हां मिलाते, पर ये तो कमाल हो गया। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, उसमें एक पूरी फिलॉसफी आ गई है। इसको लक्ष्मण गीता कहते हैं रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी ने गुहराज से कहा, गुहराज काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। और अगली पंक्ति तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गुहराज सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। लक्ष्मण जी के अनुसार चले तो हमारे जीवन में जो सुख आए हैं, हमारे जीवन में जो दुख आए हैं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये हमारे ही अपने कर्मों का परिणाम है। लेकिन दुख आए तो हम दूसरों को कारण बताते हैं। हमारे जीवन में पत्नी के कारण दुख है, पति के कारण है, बच्चों के कारण है, माता पिता के कारण है, सरकार के कारण है, और अब तो कोरोना के कारण है। लेकिन कोरोना लक्ष्मण की यही पंक्ति बोल रहा है, मेरे कारण नहीं है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुम अपने अपने कर्मों को भोग रहे हो, बिना मास्क के बाहर निकलते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हो, स्वच्छता नहीं रखते, भीड़ का हिस्सा बन गए, ये भी खा ले वो भी खा ले, बस तो फिर निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये पंक्ति ये समझा रही है, इस समय बहुत सावधान रहिए। इसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। राम कथा में 3 गीता बड़ी मशहूर है। गीता मतलब धर्म के, ज्ञान के, सही के पक्ष में गाए हुए गीत को गीता कहते हैं।
कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई तो गीता स्थापित हो गई। पर रामचरितमानस में 3 गीताएं हैं। एक तो ये लक्ष्मण गीता, एक राम गीता कहलाती है, जो राम जी ने लक्ष्मण जी को ज्ञान की बात बोली, और एक पुरजन गीता है जो अंत में उत्तरकांड में राम जी ने अयोध्या वासियों को अपने अंतिम संदेश के रूप में बोली। ये 3 गीता बड़ी मशहूर है, लेकिन तुलसी जी का रामचरितमानस तो निराला है। उसमें अनेक अवसरों पे गीता आई है। रामचरितमानस में 11 गीता की चर्चा है। 11 गीताएं सुनने को मिलती, ध्यान से जरा सोचिएगा। शिव और पार्वती जी के बीच में एक गीता हुई जिससे रामकथा का जन्म हुआ। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा था कि पिछले जन्म में सती के रूप में मैंने राम जी के चरित्र पे संदेह किया, तो इस जन्म में मैं जानना चाहती हूं राम कौन है, और उत्तर दिया शिव जी ने। तो ये एक गीता बनी, शिव गीता। अनुसैया जी ने सीता जी को जो ज्ञान की बात बोली थी वो पतिव्रत गीता कहलाती। राम जी ने जो शबरी से कहा और शबरी ने जो फिर राम जी को रास्ता बताया वो शबरी गीता। सुग्रीव गीता भी है। सुग्रीव ने वानरों को एक संदेश दिया था सीता जी की खोज में, वो सुग्रीव गीता है। विभीषण ने रावण को भरी सभा में जो समझाया था, कोमति सुमति सबके उर रही, बड़ा सुंदर संदेश दिया, वो विभीषण गीता है। चलते युद्ध में जब राम नीचे खड़े थे और रावण रथ पे बैठा तो विभीषण जी ने चिंता व्यक्त की, तब धर्मरथ क्या होता है इस पर राम जी बहुत अच्छा बोले, वो धर्मरथ गीता है। काकभुशुंडी जी के पास गरुड़ जी गए, पक्षीराज, उनकी जो बातचीत हुई वो भुशुंडी गीता है। और अंत में 7 प्रश्नों का उत्तर जब काकभुशुंडी जी ने दिया वो भी गीता है। इसलिए जब आप राम कथा पढ़े, और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी गृहस्थी में जब माता पिता बच्चों से बात करें, बच्चे आपस में बात करें, खासतौर पे जब पति पत्नी आपस में बात करें, तो गीता घटना चाहिए। गीता घटने का अर्थ है बातचीत स्वस्थ हो, प्रेम पूर्ण हो, बातचीत समझ से भरी हुई हो। गीता घटना चाहिए परिवार में सदस्यों के बीच में। और अगर ऐसा वातावरण नहीं बनता है तो परिवार क्या हो जाएंगे। आप लोग कभी स्विमिंग पूल गए हो तो स्विमिंग पूल में पानी में कूदने के लिए जंपिंग बोर्ड होता है, जंपिंग बोर्ड कहते हैं। उस पर उछल के पानी में कूदते हैं, उसको जंपिंग बोर्ड कहते हैं। लोगों ने अपने परिवार, अपनी गृहस्थी को जंपिंग बोर्ड की तरह कर लिया है। उछल के बस कूद गए, उछल के बाहर निकल गए। परिवार को तो धर्मशाला बना के रखा है, बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह कूदते हैं उस पे। लेकिन अब बहुत कूदा फांदी करी तो नतीजा ये आया कि स्विमिंग पूल सूख गया है और आपको उसमें बैठा दिया जाए तो कैसा लगे। आज हमारे घरों की स्थिति ऐसी हो गई, अपने ही घर में आदमी बड़ा सूखा सूखा, बड़ा रूखा रूखा, बड़ा उदास सा है। और खासतौर पे बाहर का वातावरण बीमारी ने और बोझिल कर दिया, घर में और बेचैनी है। इसलिए हिम्मत मत हार जाना। दृश्य सामने आ गए। भारत देखते ही देखते 2 टुकड़ों में बंट गया, एक अमीर भारत, एक गरीब भारत। जो असमर्थ हैं उनको तो जान बचाने में ताकत लग गई। ऐसे बांट दिया इस महामारी ने इस भारत को। नवरात्रि चल रही है, आप और हम में से कई लोग उपवास कर रहे होंगे। अमीर का उत्सव उपवास होता है। ये जो बड़े लोग होते हैं, हम अपन लोग जो भरपूर हैं, अपन लोग उत्सव के रूप में उपवास मनाते हैं। अपने लिए उपवास मजबूरी नहीं, उत्सव, ये खाएंगे आज वो खाएंगे। 9 दिन तक का शेड्यूल बना के रखा। आज फलेहारी पराठे खाएंगे, रोटी खाएंगे, भांति भांति की सब्जी खाई जा रही, उत्सव मना। और गरीब का उत्सव उस दिन होता है जिस दिन उसको खाना मिल जाता है। अमीर जिस दिन खाना छोड़ता है उस दिन उत्सव मनाता है, उपवास का। इस महामारी ने भारत को 2 भाग में बांट दिया। आप देखिए,
तकलीफ तो होती है। मैं तो सिर्फ आज घर परिवार के स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। कुछ लोग अपनी नादानी से अपने घर की व्यवस्था को ऐसे चलाते हैं जैसे हमारे पहचान का एक व्यक्ति है मांगीलाल। करवा चौथ के दिन उसकी पत्नी व्रत कर रही थी, चंचला नाम था उसका। मांगीलाल बड़ा हेकड़ चंद था, गांव में निकला और अचानक उसकी नजर कुएं में पड़ी। तो कुएं के पानी में उसने चंद्रमा की छवि देखी। तो उसने कहा, अरे चंद्रमा कुएं में गिर गया, औरतें उपवास कर रही हैं, दिखेगा कैसे? तो चलो निकालें। तो एक रस्सी बाल्टी ली और डाली और उसमें से अब जैसे ही वो पानी में जाए तो चंद्रमा की छवि भी मिट जाए। बोले, अरे कहां चला गया? उस खींचातानी में उसकी बाल्टी किसी चट्टान से टकराई, खींची तो बाल्टी तो बाहर ना आई, वो कुएं में गिर गया मांगीलाल। और कुएं में गिर गया तो कहीं चंद्रमा दिखा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर नजर डाली तो कुएं में से देखा कि आसमान पे चांद है। बोले, ये ठीक रहा, इतनी मेहनत करके कम से कम मैंने चांद को बाहर तो निकाल दिया। अब औरतें इसको देख के उपवास तोड़ ली। कहीं हम भी तो इस मांगीलाल की तरह नहीं करते अपनी गृहस्थी को अपने ढंग से? कई लोग बोलते हैं हमने सब सेट कर दिया। अरे क्या सेट कर दिया? पूरे आप सेट हो गए, तुम भी और तुम्हारे घर वाले सेट कर दिया उन्हें। ऐसा ना करिए। परिवार में किसी की एक की अकल, किसी की एक की समझ से काम नहीं चलता। बेशक आप बहुत अकलमंद होंगे, लेकिन जब घर परिवार में बैठे तो प्रत्येक सदस्य के साथ सामान्य होकर बैठिए। इस अयोध्या कांड में कुछ काम ऐसे हुए जो पाप की श्रेणी में आए, कुछ काम ऐसे हुए जो पुण्य की श्रेणी में आए। मंथरा ने जो किया वो पाप, भरत ने जो किया वो पुण्य। और इस पाप पुण्य की झंझट आज घर परिवारों में बहुत चलती है। सीधी सी बात है, पुण्य का अर्थ होता है होश में किया गया कार्य, और पाप का अर्थ होता है बेहोशी में किया गया कार्य। राम होश में थे तो राज तिलक नहीं मिला, और वनवास मिला तो खुशी खुशी चले गए क्योंकि होश में थे। कैकेयी बेहोश थी तो सारी खुशी को खत्म करके खुद भी दुखी हो गई। आप अपने घरों में जब जब बेहोशी से काम करेंगे आपसे पाप होगा, जब जब आप होश में रहेंगे आप अपने घर के लिए पुण्य करेंगे। हम बात को समाप्त करने जाएं, मैं फिर याद दिला दूं, मंथरा एक वृत्ति का नाम है। कौन सी वृत्ति? घर में कलह कराने वृत्ति, घर फोड़ने वाली वृत्ति। मंथरा यदि माता पिता के बीच आ जाए, जरा ध्यान से सुनिएगा, हम फैमिली हेल्थ की बात अयोध्या कांड से कर रहे हैं। मंथरा की वृत्ति यदि माता पिता के बीच आ जाए तो संतान का नुकसान होता है, क्योंकि लड़ते झगड़ते कलहपूर्ण माता पिता अपने शरीर से जो नेगेटिव वाइब्रेशन निकालते हैं वो उनके बच्चे कैच करते हैं। तो जिस माता पिता के बीच में मंथरा आई, कीमत बच्चों ने चुकाई। पति पत्नी के बीच यदि मंथरा आ जाए, कीमत पूरा परिवार चुकाता है। संतान के भीतर यदि मंथरा उतर जाए तो भविष्य का नुकसान हो जाता है। और रिश्तेदारों के बीच में यदि मंथरा आए तो फिर इन तीनों का नुकसान होता है, माता पिता, पति पत्नी, संतान का। इतनी खतरनाक है ये मंथरा। आप इसको औरत मत समझना। कुछ लोग मंथरा को औरत समझते, बोलते औरतें होती ऐसी। औरतें नहीं तो आदमी के बीच भी उतर जाती है। आदमी कोई कम मानने पे, कलह कराने में तो आदमी भी कम नहीं पड़ता। इसमें क्या करे, तो वृत्ति है। आदमी में गई तो आदमी भी वही काम करेगा, औरत में गई इसलिए औरत घर तोड़ती, ये बात ना करें। आदमी खुद भी बड़ा कलाकार होता है, कम नहीं पड़ता। ये तो वृत्ति है जिसमें उतर गई। इसलिए आज हम अयोध्या कांड से एक बात सीखें, भरत जैसा त्याग घर में रखिए, मंथरा जैसा कलह न रखिए। अयोध्या कांड में सब बिखर चुका था, लेकिन एक भरत जब आए, अयोध्या वासियों ने तो जब भरत आए, और भरत सीधे कहां गए? कैकेयी के महल।
भरत जी कैकेयी के महल में शत्रुघ्न को लेकर क्यों गए? सीधे अपने नाना के घर से आए थे, क्योंकि उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि शत्रुघ्न भैया राम हमेशा कैकेयी मां के महल में रहते हैं, तो सबसे पहले राम जी के पास चलो। अयोध्या के लोगों ने कहा देखो हम तो जानते ही थे षड्यंत्र में ये शामिल है, तभी तो कैकेयी के पास गया। आपको अंदाज भी नहीं है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। कई बार घर परिवार में आपकी नीयत साफ होती फिर भी अपयश मिलता है, फिर भी लोग कहते हैं ये सब गड़बड़ इसने की है, परिवार में टूटन इसने की, कलह आपने नहीं किया होता है, लेकिन आपका त्याग बोलता है एक दिन, ध्यान रखना। भरत जी के त्याग ने रंग दिखाया और भरत जी ने कहा ये सिंहासन मेरा नहीं है, मैं श्री राम जी को लेने जाऊंगा। तो सारे अवध के वासी जो थोड़ी देर पहले भरत पे संदेह कर रहे थे, भरत को अपयश दे रहे, जय जयकार करने लग गए। यही तो होता है, सुनिया होई है सोई जो राम रचिया का। इसलिए आपसे कह रहा हूं अपने भीतर की वृत्ति को त्याग में, प्रेम में रखिएगा। देखिए हम पूरे समय बदल रहे हैं, पूरे समय। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं। हमारे भीतर ही सत्य है, हमारे भीतर ही असत्य है। अयोध्या कांड में सत्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। यदि कोई हमारे भीतर के सत्य को प्रवाहित कर दे तो हम कुछ और ही बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। एक चोर एक बार चोरी करके भागा, पीछे पुलिस लगी। चोर एक मंदिर में घुस गया। उस मंदिर में थोड़ी देर पहले सत्संग हुआ, लोग जा चुके। किसी साधु के कपड़े रखे हुए थे, मंदिर बंद हो गया था। तो चोर ने उस साधु के कपड़े जो रखे हुए थे पहन लिए और साधु बन के बैठ गया। अब पुलिस के लोग आए, उन्होंने पूछा अरे बाबा आपने यहां किसी चोर को जाते देखा? तो चोर चौंक गया कि मैं नकली साधु बना हुआ हूं, ये मुझे असली समझ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, और मैं जो बोल दूंगा उसको ये सच मान लेंगे। यदि नकली साधु के प्रति इनकी इतनी श्रद्धा और विश्वास है तो असली होता तो पता नहीं क्या होता। तो चोर ने बड़ा दार्शनिक जवाब दिया और पुलिस वालों से कहा जिस चोर को तुम ढूंढ रहे हो वो तो मर गए। पुलिस वालों ने कहा बाबा क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हो, कहां मर गया? बोले तुम्ही लोगों ने उसकी हत्या की। तुमने जैसे ही मुझको प्रणाम करके पूछा तो मेरे भीतर का जो चोर था आज मर गया। सिपाहियों ने कहा साधुओं की बात तो साधु ही जाने, महाराज आपके भीतर भी कभी चोर हो सकता है, आपको तो प्रणाम। तब उस साधु को लगा ये क्या हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए नकली साधु बना, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। यदि मैं जीवन भर के लिए असली साधु बनूं तो मेरे भीतर क्या हो जाएगा? परिस्थिति ने मेरे भीतर का सत्व, मेरे भीतर का सत्य उजागर कर दिया। वो चोर बोला जब साधु बन गया। हमारे मरने तक बदलने की संभावना बनी हुई है देवियों और सज्जनों। आप बुरे के साथ रहेंगे बुरा हो जाएंगे, आप लंबे समय अच्छे के साथ रहेंगे अच्छे हो जाएंगे। भरत की मां कैकेयी मंथरा के साथ रही, बुरा कर दी। भरत कौशल्या के साथ थे, अच्छा निर्णय लेंगे। हमारे जीवन में कई अवसर आएंगे। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रेरणा दीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि जीवन में बदलाव की संभावना है। हम प्रतिपल बदल रहे हैं। आप कल जो थे वो आज नहीं है। इस प्रवचन को सुनने के बाद, किसी पूजा को करने के बाद, किसी अच्छे व्यक्ति को सुनकर, देखकर, मिलकर आप बदल जाएंगे। कल के बुरे होंगे आज अच्छे हो जाएंगे, आज अच्छे हैं बुरे से मिलेंगे कल बुरे हो जाएंगे। हम प्रतिदिन बदल रहे हैं और फिर नवरात्रा तो दिन ही इसी बात है। तो चलिए मैं आज आपसे जो बात करने बैठा था वो मैं पूरी कर रहा हूं। अयोध्या कांड में हमने अपने परिवार के स्वास्थ्य के सूत्र को जाना, फैमिली वेलनेस। कल हम आगे चलेंगे अरण्य कांड में और सोशल वेलनेस।
कल राम उस समाज में जाएंगे जिस समाज को हमने भेदभाव के कारण तिरस्कृत कर रखा है। कल भी 2 पात्र मिलने वाले हैं, लेकिन उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपने परिवारों में मंत्रा से बचना हो, भरत को लाना हो, तो एक साथ बैठकर सारे सदस्य हनुमान चालीसा से मेडिटेशन किया करें। हमारे शांतन में प्रतिदिन हम हनुमत हवन करते हैं 7 बजे से 7:30 बजे तक। पंडित लखन जी, पंडित राम जी, पंडित सार्थक जी, पंडित पवन जी, पंडित ओम प्रकाश और भी बहुत सारे पंडित। क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि शांतम में हो रहे हनुमत हवन पाठ आरती से आप लोग प्रेरित हो। हमें तो आधा घंटा लगता है, पर आप अपने घर में 7 मिनट में कर लेंगे। गाय के कंडे, गाय का घी, उसमें कपूर रखिए, अग्नि प्रज्वलित करिए और गाय के घी से हनुमान चालीसा की 43 आहुति दीजिए। 7 मिनट में पूरा होगा और उस धुनी को पूरे घर में घुमाइए। पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में आने का मतलब ही फैमिली वेलनेस है। और इस समय तो सदस्यों के भीतर बहुत नेगेटिविटी आ रही है। अपनी मंत्रा को विदा करें, अपने भरत जी को लेकर आए। तो चलिए, मैं प्रतिदिन आपको याद दिलाता रहूंगा, सामूहिक ध्यान करें, पति पत्नी एक साथ बैठकर मेडिटेशन करें, माँ बाप बच्चों के साथ करें। धीरे धीरे हम नवरात्रि के समापन की ओर चलेंगे। कल हम विचार करेंगे अरण्यकांड से। खुश रहें, खुश रखें। भगवान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।